हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है मटेरियल्स इन डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में जो मटेरियल्स देखते हैं तो वो किस तरह से बने हैं, उनके क्या क्या यूज़ होते हैं, हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत तरह के मटेरियल्स देखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम किस चीज़ों को मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल है क्या? तो किसी भी अलग अलग टाइप की चीज़ों को बनाने के लिए हम जिस सब्सटेंस का, मतलब जिस भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसे मटेरियल बोलेंगे। जैसे आपको अपने कपड़े बनवाने हैं, तो आपको अपने कपड़े बनवाने के लिए क्या लगेगा? कपड़ा। और वो कपड़ा क्या बोला जाएगा? मटेरियल। अब इसको और अगर डीपली देखा जाए तो अगर वो कपड़ा जो है वो कॉटन का बना हुआ है तो यहाँ पे मटेरियल क्या हो जाएगा? कॉटन। जैसे और इसे और अच्छे से समझने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे आपके घर में कांच का बना हुआ अगर ग्लास है तो वो ग्लास जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ है? उसका मटेरियल है ग्लास। घर में फर्नीचर बना हुआ है तो फर्नीचर बनाने के लिए क्या लगेगा? वुड। तो वुड क्या हो गया? मटेरियल हो गया। तो अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, उन्हें बनाने के लिए जो भी सब्सटेंस लगता है, जो भी चीज़ लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मटेरियल। मटेरियल कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मैन मेड हैं। जैसे कॉटन, वुड, स्टोन्स, ये सब नेचुरल मटेरियल है। और प्लास्टिक और सीमेंट, स्टील, पेंट्स, ग्लास, ये सब क्या हैं? ये सब मैन मेड मटेरियल्स हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ जो ह्यूमन थे, जो इंसान थे, उन्हें सिर्फ पता था जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, सिर्फ उनके बारे में, नेचुरल मटेरियल्स के बारे में। जैसे उन्हें पता था सॉइल होती है, अलग अलग टाइप की सॉइल के बारे में पता चल गया था। एक बार बहुत ईयर्स पहले क्ले को उन्होंने हीट किया और क्ले को हीट करने के बाद वो हार्ड हो गई और फिर जो हार्ड होके उन्हें क्ले मिली उसे उन्होंने टेराकोटा बोला, जिसका मीनिंग होता है बेक्ड अर्थ। ये बेक्ड अर्थ बहुत चीज़ों में आज यूज़ की जाती है। जैसे जो घरों में आप देखते हैं जो होते ना पॉट होते हैं, बर्तन मिट्टी के, जैसे मटका होता है ना। तो इसका यूज़ मतलब इसमें जो यूज़ किया जाता है वो क्या है? जो क्ले होती है उसको हीट किया जाता है, उसके बाद वो बनता है। तो ये बहुत ईयर्स पहले, थाउजेंड्स ईयर्स पहले ये चीज़ पता चली थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके इंसानों ने ओर्स में से, जो अर्थ के अंदर से जो ओर्स निकलती थी, रॉक्स निकलती थी, उनसे अलग अलग टाइप के मेटल्स को निकालना सीखा। जैसे आयरन को निकालना सीखा। फिर धीरे धीरे करके और मेटल्स के बारे में पता चला। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि जो मटेरियल अलग अलग चीज़ों को बनाने में यूज़ होता है वो किस तरह से बनाया जाता है और वो कितने तरह का होता है। ये अभी हमने डिस्कस किया कि कितने तरह का होता है। देखिए, मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल मटेरियल और एक होते हैं मैन मेड मटेरियल। तो देखिए, इन मटेरियल्स में क्या होता है इसे समझिए। तो जो नेचुरल मटेरियल होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल्स, जिनको मोनोमर्स बोला जाता है। ये मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर्स बनाते हैं और इन पॉलीमर्स से ही जो नेचर में पॉलीमर्स प्रेजेंट हैं उनको नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे सिल्क, वूल, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो कि नेचुरल मटेरियल्स को बनाते हैं। और जो पॉलीमर्स लैब में बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक पॉलीमर्स या फिर मैनमेड पॉलीमर्स बोलते हैं, जिनके एग्जांपल हैं नायलॉन, पॉलीथीन, रेयॉन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब जो हैं ये कैसे मटेरियल हैं? ये मैनमेड मटेरियल है। और इनमें जो पॉलीमर लगता है वो कौन सा है? सिंथेटिक पॉलीमर या फिर मैनमेड पॉलीमर।
तो अब देखिए सिंथेटिक फाइबर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि जो कॉटन, जूट या जो प्लांट फाइबर या जो एनिमल फाइबर के बारे में मैंने अभी आपको टाइप ऑफ मटेरियल में बताया, ये आप अपनी जो स्मॉलर जो क्लासेस आपकी हैं 6th और 7th में, इनमें आप पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में जो डिस्कस किए जाएंगे वो मैन मेड मतलब सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलॉन, ये सब सिंथेटिक फाइबर हैं। और इन सिंथेटिक फाइबर्स का सबसे जो बोल सकते हैं एक जो बेकार इनका मतलब एक तरह से जो इनका डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो चीज़ जो डिकम्पोज नहीं हो सकती, जो जैसी है वैसी रहेगी कई अर्स तक, जो डिकम्पोज नहीं हो सकती, मतलब जो सड़ नहीं सकती। सिंथेटिक फाइबर्स में अच्छाई रहती है कि ये इजी टू मेंटेन होते हैं, इजीली मेंटेन किए जा सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं और लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम महंगे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेयॉन सिल्क के बारे में। रेयॉन जो है वो सिल्की टेक्सचर होता है इसका। रेयॉन जो है वो सिल्क जैसे टेक्सचर की होती है और ये सेलुलोज से बनाई जाती है। सेलुलोज को कई सारे केमिकल्स का यूज़ करके उसको ब्रेक किया जाता है और उससे जो हमें फाइबर मिलता है उसे हम रेयॉन बोलते हैं। रेयॉन फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो कि किसी नेचुरल रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, बिकॉज इसमें सेलुलोज यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि नेचुरल रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। इसके यूजेस बहुत सारे हैं। ये फैब्रिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है, कॉटन के साथ मिक्स करके, सिल्क के साथ मिक्स करके, और इसके कारपेट्स बनाए जाते हैं वूल के साथ मिक्स करके, टायर बनाए जाते हैं, और सर्जिकल ड्रेसिंग्स या बैंडेजेस जो होती हैं वो रेयॉन सिल्क की बनाई जाती हैं। सेकंड है नायलॉन। नायलॉन एक बहुत अच्छा सिंथेटिक पॉलीएमाइड फाइबर है जो कि इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग और वाटर रेजिस्टेंट होता है। और वाटर रेजिस्टेंट का मीनिंग है जिस पे वाटर का कोई इफेक्ट नहीं रहता है ज़्यादा। यूजेस इसके रहते हैं जो इसका यूज़ टायर कॉर्ड्स बनाने में, फैब्रिक्स, रोप्स जो होती हैं उन्हें बनाने में, फिशिंग नेट्स, पैराशूट रॉप्स, जो ब्रशेस के ब्रिसल्स होते हैं उन्हें बनाने में, साड़ीज़ में, सॉक्स में, नेक टाइज जो होती हैं, इलास्टिक हॉजरीज, और जो वॉशर्स होते हैं, जो मशीन के कई सारे पार्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे, उनको बनाने में यूज़ किया जाता है नायलॉन का। नायलॉन जो है वो पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि केमिकली बनाया गया था और ये डिस्कवर हुआ था 1935 में। और नायलॉन इसका नाम इसलिए है बिकॉज़ ये सबसे पहले जो प्रोड्यूस किया गया था वो न्यूयॉर्क और लंदन में सेम टाइम पे ही प्रोड्यूस हुआ था, तो इनका नाम मिला के न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, इसको मिक्स करके इसका नाम नायलॉन रखा गया है। थर्ड जो फाइबर है वो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना रहता है। ये टेरिलीन, डेक्रॉन्स और टेरीन जो हैं ये पॉलिस्टर फाइबर्स हैं जो कि पॉलिस्टर क्लॉथ्स जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वाटर और रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं। इन पे रिंकल नहीं आती है और वाटर का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इनका यूज़ साड़ीज़, ड्रेस मटेरियल्स जो होते हैं, कर्टेंस, क्लोथ्स बनाने में किया जाता है। इसको ब्लेंड करके अलग अलग टाइप के फाइबर जो हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे टेरिलीन के साथ कॉटन मिला दी जाती है जिससे टेरिकॉट बनती है, और वूल के साथ मिला के इसको टेरी वूल बनाई जाती है। इसका यूज़ जो सेल बोट्स होती हैं उनमें सेल्स बनाने में करते हैं, और कन्वेयर बेल्ट्स जो होती हैं उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। देखिए फोर्थ है एक्रिलिक फाइबर्स। एक्रिलिक फाइबर्स जो होते हैं इनको नाइट्राइट के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है, मतलब उनके पॉलीमर्स से बनाया जाता है, जो कि जो एक्रिलोनाइट्राइट है ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और ये जो फाइबर्स हैं ये बहुत लाइट होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं वूल की तरह, और ये जो होते हैं ये वेदरिंग से रेसिस्टेंट होते हैं, मतलब इनमें वेदरिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इनका जो यूज़ है वो स्वेटर्स बनाने में किया जाता है और ब्लैंकेट्स, शॉल्स इनमें किया जाता है। ये बहुत लाइट और वार्म रहता है, इसलिए इसका यूज़ इन सब चीज़ों में किया जाता है।
अभी डिस्कस किए गए सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस इनके ये हैं कि ये इनकी चमक बहुत होती है, मतलब बहुत अच्छे लस्टर होते हैं ये। इनमें एज के साथ साथ, मतलब टाइम के साथ साथ इनमें ये कलर इनका जो है वो येलो नहीं होता है। ये बहुत जल्दी क्लीन कर सकते हैं इन्हें, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और इन पे वॉश करने पे इनको ये श्रिंक नहीं होते। इनमें आयरनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब प्रेस नहीं करनी पड़ती है आपको। और ये नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक चलते हैं और एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं ज़्यादा। डिसएडवांटेज इनके ये है कि ये जैसे ही हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, और इनकी छोटी छोटी स्टिकी बर्ड्स बन जाती हैं, मतलब जो स्टिकी बीड्स बन जाती हैं। जैसे अगर किचन में इन्हें पहनकर अगर हम काम कर रहे हैं तो रिस्क रहता है जलने का, क्योंकि ये जैसे ही हल्की सी भी फ्लेम का अगर टेम्परेचर इसके ऊपर आता है तो उसकी वजह से ये मेल्ट होके स्किन से चिपक जाएंगे और वहीं पे इनकी बीड्स बन जाएंगी, जिससे जलने का बहुत डर रहता है। तो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स को पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए। और ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए ये अनकंफर्टेबल रहते हैं समर सीज़न में और रेनी सीज़न में। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं ड्राई वेदर में, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। देखिए, यहाँ तक आपके सिंथेटिक फाइबर्स फिनिश हो जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से समझिए इस वीडियो के थ्रू, और जो भी डाउट है वो मुझसे क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।